और इसी के साथ ही डबल डिजिट की पहली एनिवर्सरी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज फिर हम लोग तैयार हो चुके हैं अगले 10 साल के लिए। उसके बाद 3 होगा, 4.4 वो बात की बात है, लेकिन 1, 2, 3, 4 से आके और हम दोबारा शुरुआत कर चुके हैं, डबल डिजिट में आ चुके हैं, अपने लिए बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं सबसे बड़ी बधाई आपको इसलिए देना चाहता हूं कि इस हॉल में जितने भी डायमंड्स बैठे हुए हैं, अपने आप को देखना, अपने पड़ोसी को देखना, एक बार इधर करना, एक बार इधर करना, कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना यार। इतने खूबसूरत लोग आज तक कहीं भी देखने को मिलेंगे नहीं, शायद फोटोओं में भी नहीं मिलेंगे। इतने खूबसूरत लोग अगर किसी ने बनाए हैं तो एस्क्लेपियस वेलनेस ने बनाए हैं। सबसे बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। कौन देखता है किसके अकाउंट में कितने पैसे आए, लेकिन यह है कि जब बाहर से लोग आ रहे हैं तो हम लोगों ने एक चीज बदली। पिछली बार जब हम लोग थाईलैंड में थे, एनिवर्सरी मना रहे थे सेम टाइम पे, तो आपको मालूम होगा कि लोग वहां पे एक आध टी शर्ट, एक आध लोवर, या वो भी ना ले जाते होंगे, ऐसे ही घूम फिर के काम चला के आ जाते हैं। एक छोटे से हैंडबैग में सामान लेके जाते हैं। और ये देखिए कितनी बड़ी बात थी कि हम लोग पिछली एनिवर्सरी में 2-2 सूट लेके गए थे। और इस बार भी कल हमारी डायमंड मीटिंग थी। आज आप सब लोगों से हम लोग रूबरू हो रहे हैं, हम सब लोग मिल रहे हैं कि एस्क्लेपियस वेलनेस की पावर ये है कि जहां पे लोग टी शर्ट लेके जाते हैं, वहां पे आज हम सूट बूट में तैयार होके बैठे हैं। ये बड़ी बात है। तो हम सबके लिए ये बड़ा खुशनुमा पल है कि हम डबल डिजिट के अंदर एंट्री मार चुके हैं। और मैं दोस्त एक ही चीज बताना चाहूंगा, ज्यादा कुछ नहीं है, कि एक छोटी सी शुरुआत कहां से कहां तक लेके आ सकती है, शायद इसका अंदाजा लगाना भी बहुत बड़ी बात है। हम नहीं कहते कि, और मैं कभी नहीं कहूंगा कि हमारे इतने बड़े सपने हुआ करते थे। मेरे दोस्त, सपनों की बात करते हैं, इतने बड़े सपने कहां हुआ करते थे। हकीकत और वास्तविकता में अगर जाएं तो हम आज हमारे देश में नहीं, दुबई में, आबू धाबी के अंदर बैठे हुए हैं। और ये सपना मैं गारंटी से कह सकता हूं कभी किसी को नहीं आया होगा कि एक दिन हम लोग इतना बड़ा सेलिब्रेशन अभी देश में कर रहे होंगे। ये कभी किसी ने सपना नहीं देखा होगा। अगर ये सपने पैदा करने का काम किया तो एस्क्लेपियस वेलनेस ने किया, और ये सपने पूरे कराने का काम किया तो एस्क्लेपियस वेलनेस ने किया। ये तो 7 समुद्र पार की बात है। अगर 70 समुद्र पार भी कोई देश होगा तो एस्क्लेपियस वेलनेस वहां ले जाने की हिम्मत रखती है। जरूरत है क्या हम जाने की हिम्मत रखते हैं कि नहीं रखते। जरूरत है कि हम लोग क्या सोचते हैं, कहां तक पहुंच सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। आप सबकी तरह जितने भी यहां पे क्राउन डायमंड्स ने बताया, एम्बेसडर ने बताया, रॉयल एम्बेसडर आए, हमारे क्राउन एम्बेसडर आए, सबकी स्टोरी एक जैसी ही है। सब लोगों ने ऐसे ही शुरुआत की थी। और मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि मैं आज आपके सामने क्यों खड़ा हूं इस रैंक पे। इसकी एक छोटी सी वजह है, जानना चाहते हैं? सर, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं, शायद आप भूल गए होंगे। पहली बार जब एस्क्लेपियस वेलनेस का मैं प्लान देखा, और ये बात रात की है, रात तकरीबन 2, ढाई, 3 बजे ऐसा कुछ टाइम होगा शायद। और बड़े बड़े इतिहास, बड़े बड़े कीर्तिमान, बड़े बड़े वर्चस्व अगर कहीं बनते हैं तो वो तभी बनते हैं जब रात में प्लानिंग होती है। और आज खुशी की बात यह है कि हिंदुस्तान का टाइम देख लेना, रात में ही प्लानिंग चल रही है। जब मैंने प्लान देखा, सच बताऊं मुझे प्लान के बारे में कुछ नहीं आता था। मैंने एक चीज देखी, लेवल बहुत बढ़िया है। लेवल का पैसा मोटा आता है, बढ़िया पैसा आएगा, काम चल जाएगा। सब प्लान व्लान देख लिए। और हम 3 लोग थे जब हम प्लान देख रहे थे पहली बार। जब 3 लोगों में से प्लान देखा तो मेरे पास, मुझे क्वेश्चन करना आता नहीं, मुझे यही नहीं पता कि क्या क्वेश्चन करते हैं, क्या पूछते हैं, रिपर्चेज क्या होता है, ऐसी बातों का मुझे वास्तव में नहीं पता था। अब जब प्लान देखा तो मेरे साथ में कोई लीडर थे, उन्होंने 1-2 सवाल किए रिपर्चेज का, इधर उधर का, जो सभी। जब बाहर निकले
तो इस बात के साथ साथ संजीव सर आपके सामने बैठे हैं, सर ने मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला, यार आपका रैंक तो बड़ा शायद हो सकता है, लेकिन आपको इतनी ज्यादा गहराई से नॉलेज नहीं है। और मैं सर आपको सच बताता हूं, मेरे को इतनी गहराई से नॉलेज नहीं है, इसीलिए कंपनी का क्राउन एम्बेसडर बन के खड़ा हुआ हूं। क्योंकि ज्यादा नॉलेज की जरूरत क्या है मुझे बताओ। प्रोडक्ट की R&D करनी है, करने वाले अपने आप करेंगे। रिसर्च करनी है, करने वाले अपने आप करेंगे। आयुर्वेदा, न्यूट्रिशन, जो कुछ है वो अपने आप करेंगे। हमारा काम एक है, भैया यहां काम करोगे, प्रोडक्ट प्रमोट करोगे, लोगों को रिजल्ट आया, एक को आया दूसरे को बताएंगे, दूसरे को आया तीसरे को बताएंगे, नई टी शर्ट आ गई वो भी पहनाएंगे, सुंदर दिखाएंगे और हमारे लेवल पूरे होते चले जाएंगे। इससे ज्यादा जानने की जरूरत। बहुत सारे लोग, जैसे मैं कई बार पहले बता चुका हूं, मैं वास्तव में इसलिए यहां पे खड़ा हूं कि इस बिजनेस में आने के बाद हमने अपने दिमाग का इस्तेमाल कभी किया ही नहीं। और ये बात मैं पहली बार नहीं बता रहा हूं। हमारी कंपनी में आर्मी बैकग्राउंड से बहुत सारे लोग हैं, मेरा बैकग्राउंड भी सेम है, और हमारी सिखलाई और डायरेक्ट सेलिंग की सिखलाई एक जैसी है, एक जैसी है। जब कोई सेना में जवान नया नया भर्ती होकर जाता है, वहां हवलदार, जिसको उस्ताद बोला जाता है ट्रेनिंग टाइम में, जो आर्मी वाले हैं वो समझ गए होंगे, सिविलियन नहीं समझ, उसको बोला जाता है गड्ढा खोद, वो खोद देता है। थोड़ी देर में बोला जाता है जब कोई काम नहीं है तो बोला वापिस बूढ़ दो इसको। फिर वो पूछता है कि वापिस बुराना था तो खुदवाया क्यों? तो हवलदार साहब बोलते हैं जब तेरे में इतना ही दिमाग था तो तू फौज में क्यों आया, इंजीनियर क्यों नहीं बना? जितने फौजी हैं बताइए सही बात है कि गलत बात है? मैं एक चीज बताऊं, लोग कहीं पूछते हैं सर इस कंपनी के अंदर टॉप में बड़े बड़े आर्मी वाले क्यों बैठे हैं? आर्मी वाले इसलिए बैठे हैं कि उनको बताया यहां गड्ढा खोद दिया तो यहां चला जा, यहां चला गया, वापिस वहां चला जा, वहां चला गया, अपना दिमाग कभी नहीं लगाया। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब बिना दिमाग लगाए यहां पे 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़ रुपए आ सकते हैं, तो मैंने दिमाग लगाने वालों को इतने पैसे कमाते हुए आज तक नहीं देखा। दिमाग लगाने की जरूरत है क्या मुझे बताओ? दिमाग लगाने के लिए बैठे लोग अपने आप करेंगे। सॉफ्टवेयर स्लो चलेगा, हमारा काम क्या है? आरबी वीडियो में मैसेज डाल दो, सब स्लो चल पाए। प्रोडक्ट फटा हुआ आ गया, वीडियो बना के भेज दो, सर इसका थोड़ा सा टूटा हुआ आ गया, और कोई नया प्रोडक्ट चाहिए, आके डायमंड मीटिंग में अपनी डिमांड रख दो, सर हमारी कंपनी का ऐसा कोई प्रोडक्ट भी आना चाहिए। हमारा काम है आगे डिमांड पहुंचाना, आगे टेंशन लेने वाले अपने आप लेंगे। चाहे वो प्रोडक्ट कहां से आएगा, कहां से नहीं आएगा, कितने साल लगेंगे, कितने टाइम लगेंगे, कितने करोड़ लगेंगे, हमारी कोई टेंशन है क्या? तो दोस्त मैं एक ही चीज बता रहा हूं, इससे बड़ा उदाहरण हम सब लोगों के लिए कोई नहीं हो सकता। जब यहां पे फ्रंट लाइन के जितने भी लीडर्स बैठे हुए हैं, मेहनत क्या होती है अगर ये पूछा जाए तो इन लीडरों से पूछ लेना, और मजे क्या होते हैं ये स्वाद चखना है तो वो आप लोगों के हाथ में है। बताऊंगा कैसे। शुरू में जब हम लोगों ने शुरुआत की थी, जितने भी फ्रंट लाइन में बैठे हुए हैं, 7 प्रोडक्ट के साथ मार्केट में हम लोग जाया करते थे। लोग पूछा करते थे और कोई प्रोडक्ट है, गारंटी है, कब आएंगे? हमारे पास कोई गारंटी नहीं है। इतने सारे रिजल्ट है, नहीं होते थे। कोई पूछता था कोई डायमंड बना इस कंपनी में? नहीं बना। कोई करोड़पति बना? नहीं बना। किसी के पास लग्जरी गाड़ी आई? नहीं आई। हमें दुनिया को खुद ही संतुष्ट करना पड़ता था। आज किसी माइक के लाल में हिंदुस्तान में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो ये पूछे कि यहां डायमंड है कि नहीं है। किसी माइक के लाल में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो ये पूछे कि लग्जरी गाड़ी है कि नहीं है। आज ये मैं कहते हुए खुशी होती है कि एसलीबीएस वेलनेस हम सब लोगों की जिंदगी में आना ऊपर वाले का साक्षात आशीर्वाद है। और सबसे बड़ा आशीर्वाद क्यों है कि लोग एक ऐसी चीज मांगते हैं, जहां से एक ऐसा प्लेटफॉर्म मांगते हैं जहां से एक इंसान के जीवन के सपने पूरे हो और उसकी मेहनत व्यर्थ ना जाए। दोस्तों हम सब लोगों को धन्यवाद देना चाहिए
इस कंपनी के रचयिता, वो एक सोच जिन्होंने हम सबके भविष्य को ध्यान में रखते हुए और ना ध्यान में रखते हुए हमारे भविष्य को बनाने की जिम्मेवारी जिन्होंने आज अपने कंधों पे रखी हुई है। आप सोच के देखिए, अगर एसलीपीएस वेलनेस नहीं होती तो हम लोग कहां होते? बस इतना ही सोच के देखिए। आज हम जितना धन्यवाद दें हमारी कंपनी के एमडी एंड सीईओ श्रीमान संजीव सर का, कि सर आपकी एक सोच, आपकी एक शुरुआत ने हिंदुस्तान के लाखों लोगों से के घरों से गरीबी को खत्म कर दिया सर। हिंदुस्तान के लाखों लोगों के घरों से बीमारियों को खत्म कर दिया सर। हिंदुस्तान के लाखों लोगों के घर में नए सपने जगा दिए सर। आपकी एक सोच, आपकी शुरुआत, आपके दिखाए हुए एक रास्ते पे चल के लाखों लोग जिंदगी जीना सीख गए सर। लाखों लोगों की हालत आज ये हो गई कि मेरे जैसा इंसान, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, आज अगर आप तो सारे मान जाएंगे, डाउट किसी को भी नहीं होगा, मुझे मालूम है, एक सेकेंड हैंड साइकिल जिसकी कीमत सिर्फ 400 रुपए होती है। और अगर ये किसी को डाउट हो तो आप समझ सकते हैं आर्मी में नौकरी करने वाले के पास कौन सा हेलीकॉप्टर होता है। जब हमने शुरुआत की तब की बात कर रहा हूं, और हेलीकॉप्टर उस टाइम साइकिल ही हुआ करते थे। 400 रुपए की साइकिल इसलिए मिल गई कि कोई पोस्टिंग जा रहा था, सस्ते में दे गया। 400 रुपए की साइकिल से शुरुआत करने वाला इंसान, अनुज सर ने जो बात बताई थी यहां पे, जो जैगवार वाली जो कहानी बता रहे थे ना, वो आगरा की है, हम ग्वालियर हटा रहे थे, सत्य। एक लड़का पूछने आया जब मैंने नई नई जैगवार ली थी, साइकिल से जैगवार तक पहुंचाया, तब की बात है, वो उन्होंने बिल्कुल सही बताई, ऐसा नहीं कि बनावटी कहानी बताई। और उसके बाद आज ये कहते हुए हमें खुशी होती है कि पूरे हिंदुस्तान में 1996 से लेकर आज तक अनगिनत कंपनियां रजिस्टर्ड हुई हैं, मार्केट में आई हैं, लोगों को सपने दिखाए हैं, लोगों के सपने तोड़े हैं, लेकिन अकेलौती एसलीपीएस वेलनेस इतनी मजबूती के साथ खड़ी है कि आज लग्जरी गाड़ियों की अगर ब्रांड की बातें की जाती है और एक ही नाम आता है इंडस्ट्री में कि एसलीपीएस वेलनेस जितनी लग्जरी गाड़ी किसी कंपनी में नहीं है साहब। हमें कोई पूछा करता था कि सर किसी ने लग्जरी गाड़ी ली, आज हिंदुस्तान में पूछो ने कौन से ब्रांड नहीं है यार। एक एक महीने में कई कई महीने तो ऐसे निकल जाते हैं कि एक एक महीने में 10-10 लग्जरी गाड़ी एसलीपीएस वेलनेस में आई है। आप सब लोग इसके साक्षी हैं, सब लोगों ने देखा है। यहां पे मैक्सिमम जितने लोग इस हॉल में बैठे हैं, ज्यादातर लोगों के हाथ में लग्जरी गाड़ी की चाबी आज के दिन है। बात यह नहीं है कि किसी ने क्या किया, किसी ने क्या किया, इस बात से समझ में आती है दूसरी कि एसलीपीएस वेलनेस का भी और एडब्ल्यूपीएल के लीडर्स का विजन इतना बड़ा है, सोच इतनी बड़ी है कि बाकी छोटी सोच वाले की तरह जाके कोई प्लॉट में नहीं घुसते। वो ये जानते हैं जिंदगी एक बार मिली है, इसको जीना है, और फर्स्ट क्लास लग्जरी गाड़ी लेके मार्केट में उतरते हैं, अपना बिजनेस डबल करते हैं। उसके बाद बिजनेस भी बढ़िया होता है, गाड़ी भी बढ़िया आती है, और बाद में प्लॉट मकान भी आ जाते हैं। शिव कुमार सर ने यहाँ बता के गए हैं 10-10 करोड़ के पेंट हाउस भी एसलीपीएस वेलनेस के लीडर्स के पास आ जाए। ये कितनी बड़ी बात आप समझिए। हम सपनों की बात करें, हमारे लिए कितनी बड़ी बात। मैं जब सुबह होटल से निकला, जैसे ही होटल से निकला, बाहर देखा एक गाड़ी खड़ी, मैंने आगे जाके देखा कौन सी गाड़ी है, तो पता चला रोल्स रॉयस खड़ी है, और मैं बड़े खुश होकर बैठ गया। मैं सोचा रोल्स रॉयस से ही अबू धाबी पहुंचना है। अब उसने तो हमें कहीं और ले गई। जब वहां लेके गई तो देखा हमारे सामने एक हेलीकॉप्टर खड़ा, तो हमने सोचा हमारी मीटिंग किसी ऐसी जगह पे है जहां पे सीधा हेलीकॉप्टर उतरेगा और हम लोग स्टेज पे पहुंच जाएंगे। अब थोड़ी देर के बाद में देखा कि हेलीकॉप्टर पूरी दुबई और अबू धाबी का सफर तय करवाता हुआ एक ऐसी जगह उतारता है जहां कोई गाड़ी नहीं दिखी। थोड़ी देर जैसे ही बाहर निकले तो एक लैम्बोर्गिनी दिखाई दी। हमें बताया गया सर इसमें बैठना है। आप मुझे बताओ इससे बड़ा अचीवमेंट हमारे लिए खुशी क्या हो सकती है कि आदमी बैठता रोल्स रॉयस में, उतरता हेलीकॉप्टर से,
और पहुंचता लैम्बोर्गिनी से है। आबू धाबी से वापस होटल में किससे जाएंगे ये मुझे भी नहीं पता है। बस इस सारी चीजों के पीछे आप सारे सीनियर समझदार हैं। एक चीज बताना चाह रहा हूं मेरे दोस्त, इतने बड़े अचीवमेंट अगर आए, आज तक मुझे जीवन में एक दिन वो याद नहीं आता कि मेरे शुरुआत करने के बाद से लेकर आज तक का रिकॉर्ड है, ये चैलेंज के साथ कर रहा हूं कि कोई आदमी आया होगा मेरी काउंसलिंग करने के लिए, कोई आदमी आया होगा मुझे मोटिवेट करने के लिए, कोई आदमी आया होगा कि टू ड्रीम लिख क्या है। मैं जानता हूं कि सपने मेरे पूरे होंगे, जरूरतें मेरी पूरी होंगी, इच्छाएं मेरी पूरी होंगी, शौक मेरे पूरे होंगे, तो क्यों कोई आदमी आके मुझे मोटिवेट करेगा यार। जब सपने मेरे होंगे, पहचान मेरी बनेगी, तो मेहनत तो मुझे ही करनी पड़ेगी ना। मैं कहता हूं आज तक मैंने किसी को मौका नहीं दिया। आप अगर जानना चाहते हैं कि यहां पहुंचने का राज क्या है, तो आज के बाद इस दुबई से जाते हुए ये कमिटमेंट करना कि आज के बाद जितना भी काम करना, लेकिन किसी सिंगल आदमी को ये मौका मत देना कि वो आपके आके काउंसलिंग करे, आपको मोटिवेट करे और आपको प्रेरित करे काम करने के लिए। क्यों करे भाई? एक बार रास्ता देना था, मौका देना था, दे दिया ना। काम हमें खुद ही करना है। मुझे याद नहीं आता आज तक, दूसरी बात, कभी किसी कंपनी लेवल का कोई सिंगल इवेंट रहा होगा, कभी कोई ऐसा इवेंट हुआ होगा जहां मेरी टीम होगी और मेरा अपलाइन होगा। मुझे याद नहीं आता ऐसा कोई इवेंट जिसके अंदर मेरी अनुपस्थिति रही होगी। क्या लगता है आपको? आपके घर में कोई काम होता होगा, घर में काम हमारे भी होता है, आपके परिवार रिश्तेदार है, हमारे भी है, आपके समाज है, हमारे भी है। आप कभी कभी सर दर्द होता है, बीमार होते, हम भी होते होंगे। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले ने लॉन्चिंग एक अलग टाइप से कर दिया। लेकिन मैं जानता हूं कि मैंने 8 साल भारतीय सेना में नौकरी की है, और जब 8 साल भारतीय सेना में नौकरी की है तो मेरे घर में कितना ही बड़ा काम हो जाए, अगर सेना की मर्जी है छुट्टी दे तो दे, ना दे तो ना दे। और अगर मेरी 3 महीने की छुट्टी पूरी होगी और उसके बाद में जरूरी काम आ गया तो सेना मुझे छुट्टी नहीं देगी। ये यहां बैठा हुआ हर आदमी जानता है। आज भी मैं इस बिजनेस को, ये नहीं है कि अभी AWBL 2.0 शुरू हो गया तो हम हर दिन नई शुरुआत की तरह काम करेंगे। मैं पहले दिन से जैसे कर रहा हूं, आज भी वैसे ही कर रहा हूं और आगे भी वैसे ही करता रहूंगा। आपको विश्वास दिलाता हूं। आज मुझे याद है जब शुरुआत की थी, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ने हमारा आज देख रहे हैं, वर्तमान देख रहे हैं, पास्ट किसी ने नहीं देखा होगा। मैं अगर यहां तक पहुंचा हूं, संजीव सर का स्पेशल आशीर्वाद, साथ और प्यार तो रहा ही रहा है। इसके साथ साथ हमारे डायरेक्टर साहब मामचंद सर का अपार साथ, अपार आशीर्वाद रहा है। उस समय जब कंपनी का टर्नओवर इतना बड़ा नहीं हुआ करता था, शुरुआत की बात है, रात को 3 बजे 4 बजे, बुधवार को जब क्लोजिंग होती थी, सुबह 4 बजे तक 5 बजे तक मैंने मामचंद सर को अपने हाथों से आईडी ग्रीन करते हुए देखा है। और रात को कुणाल सर जहां बता रहे थे, हमारी कंपनी का जहां पुराना ऑफिस था, वहां पे मैं हर बुधवार को क्या करता था, रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे खाना खाने के बाद कंपनी के ऑफिस में जाके बैठ जाता था और सबको फोन लगाता था, तुम्हारा 50 एसपी और भेजो, 70 एसपी और भेजो, 80 एसपी और भेजो। और वहां बैठ के मैं पूरी टीम के अंदर ये हिसाब लगाया करता था किसका कितने एसपी से कौन सा लेवल रुक रहा है। और लोग ये सोचते थे कि हमारे लेवल की चिंता कर रहा है, उनको थोड़ा ही पता है कि मेरी कैपिंग रुक रही है उतनी एसपी से। अब अगर मैं कह दूंगा कि भाई साहब 1000 एसपी भेज, मेरी कैपिंग रुक रही है, तो आदमी के पास होंगे तो भी नहीं भेजेगा। क्योंकि इस दुनिया में कोई नहीं चाहता कि किसी और की वजह से किसी और का काम चले। हर आदमी यह चाहता है कि किसी और की वजह से मेरा काम चले। मैं सबके ढूंढता था, 70 बज गया, 80 बज गया, 90 बज गया, लोगों को रात को 1:30 बजे जगाता था। फिर मामचंद सर से रिक्वेस्ट करता, सर प्लीज एक आईडी और रह गई, इसको भी आप ग्रीन कर दो ना। शुरुआत की बात है, वास्तविकता है। आज भले ही आप देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से आए, लेकिन एक दिन ऐसा भी था कि जनरल बोगी से भी गए। तो मेरे दोस्त, जाते जाते एक चीज मैं समझाना चाहता हूं आपको कि
अब के बाद हमें प्रण लेना है, कमिटमेंट करना है कि यहां के बाद कुछ बड़ा करेंगे। क्या प्रण लेने के लिए तैयार हो? क्या कमिटमेंट करने के लिए तैयार हो? क्या ये प्रूफ करने के लिए तैयार हो हिंदुस्तान को कि भाई साहब सिंगल डिजिट में हमने जलवा कर दिया और अब तो जलवे का बाप नहीं, जलवे का दादा करेंगे। तैयार हो ना? एक चीज समझनी पड़ेगी, आप किसी भी रैंक में हो, जिस भी आपको कंफर्ट फील हो रहा है उससे बाहर आना पड़ेगा, तभी तो AWL 2.0 का फायदा होगा। और ये बात मैंने कल परसों जब दिल्ली से मैं उड़ा, जब फ्लाइट में आया तब मैंने सीखी। आपको समझाऊं मैंने क्या सीखा फ्लाइट में बैठ के? समझना चाहते हो? मैंने ये सीखा कि आज के समय में सबसे ज्यादा आदमी अपना टाइम अगर कहीं पे लगाता है तो वो है उसका मोबाइल, और मोबाइल से भी ज्यादा जरूरी है उसके लिए नेट। कॉलिंग थोड़ी देर ना हो कोई दिक्कत नहीं है, नेट 24 घंटे चाहिए ही चाहिए। अगर नेट अगर फोन से गायब हो गया, कॉलिंग नेटवर्क गायब हो गए तो आदमी ऐसे तड़पता है जैसे बिन पानी के मछली। सही है कि गलत? लेकिन दोस्त मैंने एक चीज सीखी कि अगर हजारों किलोमीटर की दूरी चंद घंटों में तय करनी है और हजारों फीट की ऊंचाई पे अगर जाना है तो आपको उस चीज से दूरी बनानी पड़ेगी जिस चीज के अंदर आपको सबसे ज्यादा कंफर्ट है और सबसे ज्यादा मन लगता है। आपने देखा होगा फ्लाइट में जाने के बाद ना तो टावर आते हैं ना नेट आता है। अगर आदमी सोचता है कि नहीं मुझे नेट भी चाहिए और मुझे कॉलिंग भी चाहिए तो वो ट्रेन में सफर कर सकता है, हवाई जहाज में सफर कभी। तो मेरे दोस्त मैं एक चीज बताने के लिए आया हूं आपको कि कंफर्ट को छोड़िए, यहां से जाने के बाद पूरी ताकत के साथ हम लोग लगते हैं। आप थोड़ी ताकत लगाइए, हम और ज्यादा लगाने के लिए तैयार हैं। आप थोड़ी मेहनत कीजिए, हम लोग और मेहनत करने के लिए तैयार हैं। और अगली बार फिर मलेशिया में जलवा करने के लिए हम इंतजार कर रहे हैं आपका। फिर अगली एनिवर्सरी 11, कौन सी एनिवर्सरी? और आज का दिन बड़ा स्पेशल है। आज देखो 1111 ऐसा है, जोड़ के देख लेना। 11वें महीने की 11 तारीख है और हम 11वें महीने के 11 तारीख को 11वीं एनिवर्सरी की तैयारी करने शुरू कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपका साथ मिला, आपका प्यार मिला, आपका आशीर्वाद मिला। जीवन में पैसे बहुत कमा लिए, बस इसकी कामना करता हूं, ये साथ देते रहना। मैं अपना टाइम